सवाल ये भी बड़ा हो जाता है कि भ्रष्टाचार, लाल डायरी को तो आप काली डायरी दिखाकर बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन वो पेपर लीक, वहां पर भी भ्रष्टाचार। और उस मुद्दे को लेकर तो खुद सचिन पायलट, अब तो ठीक है मेल मिलाप हो गया है, लेकिन वही जोर शोर से इस मुद्दे को उठाते रहे और गहलोत सरकार पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। कैसे बचेंगे सर इन आरोपों से? सुरेंद्र राजपूत। देखिए, जनता के सामने आप कुछ भी कह लीजिए, जनता जो अपनी बात कहना चाहती है वो सामने है, बहुत साफ है। अभी जैसे हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सर ने इस बात बड़ी अच्छी करी, उन्होंने कहा फलाने एमएलए ने ढिमकाने। भाई कैलाश मेघवाल तो आप ही का साथी रहा, 28 साल, 30 साल, 40 साल का था ना कैलाश मेघवाल। अगर आप हमारे एमएलए की तो बात आपको याद है, कैलाश मेघवाल की बात याद नहीं है? नरेंद्र मोदी जी को खुलेआम उन्होंने कहा कि देश का सबसे भ्रष्टतम मंत्री अगर कोई है तो उसका नाम अर्जुन मेघवाल है साहब। उसको आप अपने यहां रख करके, मोदी जी कौन से भ्रष्टाचारी को आप अपने यहां रख रहे हो? या तो आप भ्रष्ट हो या फिर अर्जुन मेघवाल ईमानदार। तो आप मुझे ये बता दो कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को, जिसको कैलाश मेघवाल ने, जो आपका 48-50 साल का एमएलए था, आपका 48-50 साल का कार्यकर्ता था, एक सरकारी बाबू क्लर्क जो है रिटायर होकर के आया और उसके एवज में, अर्जुन राम मेघवाल के एवज में आपने कैलाश मेघवाल को अपनी पार्टी से निकालना उचित समझा। आपके सामने ये सीधा सीधा प्रश्न है। और अर्जुन मेघवाल आज भी केंद्र में मंत्री है, ठीक है, आपके सामने। मैं नहीं कह रहा, मैं तो मतलब मैं अपनी तरफ से सारी बातें कह रहा हूं। दूसरी बात, रही बात भ्रष्टाचार पर आर पार है ना सुरेंद्र राजपूत जी, भ्रष्टाचार पर आर पार है ना। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक एक क्विक टिप्पणी, क्योंकि आगे और भी मुद्दे हैं ना सर, भ्रष्टाचार के अलावा और भी मुद्दे हैं जो राजस्थान के इस रण में जमकर उठाए गए, उन पर भी चर्चा करेंगे हम। विजय त्रिवेदी जी से शुरुआत कर रही हूँ। सर, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये लाल डायरी, सियासी तौर पर आपको लगता है किसी पर पड़ेगी भारी? देखिए, अब जिस तरह से हुआ है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये लाल डायरी से कोई भ्रष्टाचार का एक ऐसा बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि अशोक गहलोत सरकार भ्रष्ट सरकार मानी जाए। लेकिन भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे इस सरकार के कार्यकाल के दौरान आए, लेकिन उस पर जो आपने सवाल किया वो ज़्यादा वाजिब सवाल है कि इतने समय से गोयल साहब जो आज आपके सामने इतना बोल रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां हर ईडी दफ्तर में पहुंच जाती हैं, हर घर में पहुंच जाती हैं, वो एजेंसियां वहां क्यों नहीं पहुंची जिनका जिक्र वो कर रहे हैं? और जितने घोटाले हुए उन सब पर तो सरकार, केंद्र सरकार जांच करवा सकती थी, ईडी से जांच करवाती, सीबीआई से करवाती, जो भी वो नहीं करवाई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी लड़ाई अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ 5 साल में भ्रष्टाचार की लड़ाई के तौर पर लड़ी है? ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो इस चुनाव का बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार होता, जो आज नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि चुनाव आया और भ्रष्टाचार का मुद्दा अपने साथ एक तरीके से रॉ में बहा कर ले आया। रामकृपाल जी। निश्चित रूप से विजय जी जो बात कह रहे हैं कि वो सही है। देखिए, अब इस मौके पर कोई चुनाव प्रचार बंद हो चुका है जी, ये सब तुम्हारी कमीज मुझसे सफ़ेद कैसे है, ये कोशिश आखिरी होती है कि थोड़ी सी मिट्टी डाल दूं ताकि हम बराबर हो जाएं। ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, किसकी कमीज ज़्यादा सफ़ेद है, ये चलता रहता है, इसका कोई बहुत मतलब होता नहीं है। ठीक। और ये बिल्कुल सही है। देखिए, मतलब चुनाव में आप कह रहे हैं ये ज्यादा मुद्दा फर्क डालने वाला नहीं है। ठीक है संजीव जी, आपका आकलन, भ्रष्टाचार का मुद्दा, लाल डायरी का मुद्दा। लाल डायरी एक मिथ्या है मेरे हिसाब से, क्योंकि राजेंद्र गुडा ने जिस तरह से लाल डायरी की बात निकाली, और अगर लाल डायरी में कुछ होता तो अब तक जांच हो गई होती, उसको लेके छापे पड़े होते, उसके बयान सिलेक्टिवली आ रहे हैं, किसी ने लाल डायरी देखी नहीं, किसी को मालूम नहीं है वो सच्ची है झूठी है। विजय भाई बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि आपने आखिरी चंद सप्ताह में जो रेड मारी है ईडी ने राजस्थान में, चाहे वो अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा हो, चाहे गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष के घर, ऐसा नहीं है कि ये सब लोग कोई दूध के धुले और बिल्कुल पाक छवि के, लेकिन जो टाइमिंग है बिल्कुल चुनाव की घोषणा के बाद ये सब हो रहा है, उससे ये संदेह हुआ है कि ये देर से जगह, देर से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने। राजस्थान के चुनाव में दरअसल भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा है, सचिन गहलोत की लड़ाई मुद्दा है, बीजेपी में चेहरे का अभाव मुद्दा है, स्थानीय कार्यकर्ता में ऊर्जा दोनों तरफ से अलग अलग कारणों से कम होना मुद्दा है। आपने वो तमाम मुद्दे गिना दिए सर जिन पर हमें आगे आना था, जो हम ग्राफिक्स में चला रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं राजस्थान के इन चुनाव में। लेकिन पहले जरा भ्रष्टाचार वाले पर एक टेक ले लेते हैं। रशीद सर भी वेट कर रहे हैं। रशीद जी प्लीज आइए। जी देखिए, अनुमाना प्रथम दृष्टि में ये राजनीतिक रूप से चुनावी सनसनी फैलाने की बात है, क्योंकि डायरी आप जैसा जानती हैं, जैन हवाला केस में वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मुझे पता है कि उनको बिल्कुल ये बात पता होगी, उसमें कोर्ट का कहना था कि जो डायरी किसी भी तरह की, वो एक साक्ष्य के रूप में
वो एडमिसिबल नहीं होती है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये बात जब अदालत कह चुकी है और उसमें जैन हवाला केस में बड़े बड़े नेता जो थे, दिग्गज उसमें फंसे थे और सब एक के बाद एक निकल गए, तो अब ये डायरी। दूसरी बात जो रुमाना भ्रष्टाचार की बात करी, वो बड़ा गंभीर संवेदनशील मामला है, लेकिन उसका एक मखौल बना दिया। कहीं महादेव ऐप की बात होती है, कहीं लाल डायरी की बात होती है, और जब मध्य प्रदेश में जब एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का वीडियो आया तो चुप्पी, खामोशी। तो ये बिल्कुल उसका एक राजनीतिक चेहरा है और मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी वजह से शायद कांग्रेस बहुत आक्रामक इस पूरे मुद्दे पर, और आज जब अशोक गहलोत सामने आते हैं वो कहते हैं कि साहब ये तो सब कुछ चुनावी हथकंडा बीजेपी का है, ये तो चुनावी षड्यंत्र लाल डायरी और कुछ नहीं बीजेपी की तरफ से रचा जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।